मिले टाइम्स में खुश आमदीद। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आज फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने और खुसूसी रियासत का दर्जा छीनने के फैसला को सही ठहराया है, आईन के मुताबिक करार दिया है। 5 जजेस की बेंच ने आज आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने ही फैसले को सुनाया और फैसला सुनाते वक्त 5 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सही था, यह आइन के मुताबिक था। सदर जमहूरिया को राइट और इख्तियार हासिल है कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दे। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने की, भारत के साथ इंतज़ाम करने की पिछले 70 सालों से कोशिशें की जा रही थी और ये भी उसी कोशिश का एक हिस्सा था, इसलिए इसको गैर आईनी नहीं करार दिया जा सकता है। अगस्त 2019 में बीजेपी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था, खुसूसी रियासत का दर्जा छीन लिया था। उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई थी, लोगों की नक्लो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई थी और धीरे धीरे फिर वहाँ चीज़ें बहाल हुई। मुकम्मल तौर पर सारी चीज़ें 2021 में जाकर बहाल हुई। पिछले 4 सालों से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 23 से ज़्यादा अर्जियां दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। पिछले दिनों 16 दिनों तक लगातार इस पर बहस हुई, सुनवाई हुई। सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला महफूज कर लिया था और अब 5 जजेस की बेंच ने इस फैसला को सुनाया है। फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आइन के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सदर जमहूरिया की तरफ से आइनी फैसला जारी करने की ताकत के इस्तेमाल को दुरुस्त करार देते हैं, इसे आइन के मुताबिक ठहराते हैं। अपने फैसला में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का फैसला भी बरकरार रहेगा और इसको नहीं पलटा जाएगा। हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो जल्द वहां इलेक्शन कराए, चुनाव कराए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। जिस तरह भी उसको मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं दिया गया है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की कि वो 30 सितंबर तक वहां इलेक्शन कराए। अभी तक वहां इलेक्शन नहीं हुआ है जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। लद्दाख के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो UTE के तौर पर बरकरार रहेगा और जो सरकार ने फैसला कर लिया वो वही फैसला रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा, जम्मू कश्मीर भारत का लाजमी अंग है, लाजमी हिस्सा है और ये आइन के आर्टिकल 1 और 370 से वाज़ेह है। 370 जम्मू कश्मीर के आईनी इंतजाम के लिए ही लाया गया था, न कि भारत के इस रियासत को अलग करने के लिए, इसको बांटने के लिए, इसलिए इसको गलत नहीं कहा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि 370 एक आर्जी शिक थी, लड़ाई को रोकने के लिए, सूबे के हालात को बेहतर बनाने के लिए इस दफ़ा को लाया गया था और इसलिए इस शिक को आइन के आर्टिकल 21 के तहत रखा गया। इसलिए जो फैसला सरकार ने 2019 में किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में यह भी कहा, भारत के साथ इल्हाक पर दस्तखत करने के बाद ही जम्मू कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रह गई थी और मुकम्मल तौर पर वो भारत का हिस्सा बन गया था। जम्मू कश्मीर के इंतजाम का अमल माजी में जारी था, इसलिए इस फैसले को सदर के इख्तियारात के गलत फैसले के तौर पर नहीं देखा जा सकता है और हम सदर के फैसले को दुरुस्त ठहराते हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर को मिले खुसूसी इख्तियार को जब हटाया गया और 370 को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई असम्बली नहीं थी बल्कि वहाँ सदर राज नाफिज था। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, क्योंकि कानून में मौजूद है कि जम्मू कश्मीर की असम्बली के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई भी फैसला करने से पहले वहाँ की असम्बली की मंजूरी का होना, उसकी सिफारिशात का होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके जवाब में कहा कि उस वक्त वहाँ सदर राज नाफिज था, इसलिए तमाम इख्तियार सदर जमहूरिया का ही चलता, किसी और के बस में नहीं था और सदर जमहूरिया ने इजाज़त दे दी कि वहाँ का जो आइन है आर्टिकल 370 है उसको ख़त्म किया जाए और मुकम्मल तौर पर उसको भारत के साथ उसका इंतज़ाम किया जाए। तो फैसला सही है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
आइए अब जानते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है और क्यों इसकी वजह से हंगामा बरपा है, कश्मीरियों में मायूसी छाई हुई है। दरअसल आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीरियों को खुसूसी रियासत का दर्जा मिल रहा था, उनको खुसूसी इख्तियारात मिल रहे थे, जो अब नहीं रहा। आईने हिंद की सिर्फ एक दफ़ा कश्मीर पर नाफिज होती थी, उसके अलावा आईने हिंद की कोई भी दफ़ा कश्मीर पर नाफिज नहीं होती थी। जिस तरह भारत का पूरा एक आइन है, कश्मीर का अपना एक अलहदा आइन था जिसको 1951 में बनाने का फैसला किया गया और 1956 में बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर का अलग आइन बनकर नाफिज हो गया था। भारत की जो आइन की दफ़ात है उसकी सिर्फ एक दफ़ा जम्मू कश्मीर पर नाफिज होती थी और वो दफ़ा 1 है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। उसके अलावा भारत की कोई भी दफ़ा जम्मू कश्मीर पर नाफिज नहीं हो रही थी। भारत की पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया था कि खारजा उमूर के मामले में या जो डिफेंस का मामला है या इसी तरह ब्रॉडकास्ट का जो मामला है, इन मामलों में भारत की पार्लियामेंट कानून बना सकती थी जम्मू कश्मीर के हवाले से। इसके अलावा भारत की पार्लियामेंट कोई और भी किसी तरह का कानून जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से नहीं बना सकती थी। सदर जमहूरिया को इख्तियार ज़रूर आइन में दिया गया था कि सदर जमहूरिया कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो चाहे कानून साजी कर सके, जो चाहे फैसला कर सके, लेकिन साथ में ये शर्त भी रखी गई थी कि सदर जमहूरिया को ये फैसला करने का इख्तियार जम्मू कश्मीर की असम्बली से करारदाद मंजूरी के बाद ही मिलेगा। जब तक जम्मू कश्मीर की असम्बली नहीं चाहेगी उस वक्त सदर जमहूरिया को किसी भी तरह का फैसला जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं करने का राइट होगा। ये सारी चीज़ें आइन में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल थी। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा भी हासिल था कि कोई बाहर से आकर जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता है, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है जब तक वहाँ के लोगों की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे थे और आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के इस फैसला को दुरुस्त ठहरा दिया है। पिछले 70 सालों में लगातार ऐसी कोशिशें की गई जहाँ जम्मू कश्मीर के दर्जा को कम किया गया और साल 2019 में पूरी तरह आर्टिकल 370 को बीजेपी सरकार ने हटा दिया था। 9 अगस्त को पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता बिल मंजूर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आने वाले फैसला के बाद कश्मीर के रहनुमाओं ने मायूसी का इजहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की आवाम को मायूस किया है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय और इल्हाक हुआ था भारत के साथ उस वक्त ये शर्तें रखी गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग खित्ता है, उसका नेचर अलग है, उसकी तहजीब अलग है, उसकी फितरत अलग है, तो इन सबको महफूज करने के लिए शर्तें रखी गई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुर्बत है, यहाँ के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये शर्तें रखी गई थी कि बाहर के लोग आकर यहाँ के रिसोर्सेज पर काबिज ना हो जाए, वो यहाँ का फ़ायदा ना उठाने लगे और यहाँ के लोग मज़ीद गुर्बत का शिकार हो जाए। इन्हीं सबको सामने रखते हुए राजा हरी सिंह ने भी ये शर्तें रखी थी। 370 का पूरा मामला हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे अवाम को मायूस किया है। बीजेपी के कई रहनुमाओं ने, बल्कि बीजेपी के तमाम रहनुमाओं ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। कांग्रेस के रहनुमाओं का अभी तक इस पर कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है। बीजेपी में जश्न का सिलसिला जारी है कि हमारी जीत हो गई है और आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा बन गया है। दोबारा आर्टिकल 370 पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। हालांकि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए, लेकिन उस रिव्यू पिटीशन पर कुछ सुनवाई होगी ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला सुना दिया है कि सदर जमहूरिया का फैसला, पार्लियामेंट का फैसला, बीजेपी सरकार का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के मुताबिक था। जम्मू कश्मीर को जब भारत के साथ मिला दिया गया, उसका इल्हाक हो गया, तो फिर जम्मू कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी बाकी नहीं रह गई थी और ये उसी का हिस्सा है, इसलिए फैसला आइन के मुताबिक है। आप इस बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।